धोखे से हथिया लेना या किसी की प्रॉपर्टी खरीदना और उसको उसकी कीमत अदा ना करना, जिससे कि पीछे बहुत बड़ी तबाही हुई हो, जिससे वो प्रॉपर्टी खरीदी जाए, वो आत्महत्या कर ले, उसका पूरा परिवार बर्बाद हो जाए, तो तब ये दोष बनता है क्रूर ऋण दोष। अगर किसी जातक की कुंडली में क्रूर ऋण दोष है तो उसने अपने पूर्व जन्म में ऐसी कोई गलतियां करी हैं और वो दोष इस जन्म में उसकी कुंडली में बनकर आया है। दर्शकों, अगर चंद्रमा या मंगल किसी जातक की कुंडली में कर्म स्थान में, दसम भाव में या 11वें घर में बने हैं तो ये ऋण दोष उसकी कुंडली में है, और जब तक वो इस ऋण दोष से मुक्त नहीं होगा तब तक अपने जीवन में चाहे वो जितना मर्जी मेहनत करता रहे, जितना मर्जी पुण्य दान करता रहे, वो तब तक उससे मुक्त नहीं होगा। तब तक उसके ग्रह, तब तक उसका भाग्य, तब तक उसके कर्म सिर्फ 5 से 10% ही उस व्यक्ति के लिए कार्य करेंगे। लेकिन सही समय पर ज्ञान मिलना और उसका समाधान करना, ये कर्म निर्धारित करते हैं। जब आपके कर्म अच्छे होंगे, जब आपका अच्छा समय आएगा तो अच्छा पंडित मिलेगा, अच्छा पंडित मिलेगा तो आपको ज्ञान देगा कि आपके कुंडली में क्रूर ऋण दोष है, इसका उपाय करें। उपाय क्या है? 100 मजदूरों को एक ही दिन में खाना खिलाना, या 100 मछलियों को, अलग अलग जगह की 100 मछलियों को एक ही दिन में चारा खिलाना। अपने वजन के बराबर का आटा लेकर के उसकी गोलियां बना करके आप मछलियों को खिला सकते हैं। इससे आप उस ऋण दोष से मुक्त हो जाएंगे। पाप तो आपने किया है लेकिन उससे मुक्ति अंतरात्मा से मिलती है। और दर्शकों, अंतरात्मा को शुद्ध करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए प्रायश्चित करना पड़ेगा कि आपने पिछले जन्म में इतनी बड़ी गलती कैसे करी। उसके लिए अगर आप हृदय से प्रायश्चित करेंगे, सच्चे मन से प्रायश्चित करेंगे, तो ये दोष हमेशा के लिए आपके जीवन से भंग हो जाएगा। और दर्शकों, कोशिश ये भी करनी पड़ेगी कि इस जीवन में आपसे ऐसा कोई कार्य ना हो, इस जीवन में आपसे ऐसी कोई गलती ना हो कि आपके वजह से, आपके माध्यम से किसी का कोई नुकसान हो, किसी की प्रॉपर्टी का कोई नुकसान हो, किसी की गाड़ी का कोई नुकसान हो, या किसी व्यक्ति विशेष का कोई नुकसान हो। दर्शकों, आज हम छोटी छोटी गलतियां कर तो देते हैं लेकिन उसके पीछे की तबाही के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। हम सोचते हैं कि मैंने मेरे दोस्त से पैसे उधार लिए हैं, इसका नुकसान होगा, लेकिन उसने किस किस से उधार लिए हैं, उसके पीछे उसका परिवार है, उसके पीछे और 4 फैमिलियों का परिवार हो सकता है। दर्शकों, उसके पीछे की जो तबाही होती है वो बहुत बड़ी होती है और हमें उस तबाही को रोकना है। रोकेंगे कैसे? सिर्फ हमें अपने आप को चेंज करना है। ये दोष है बहुत सारे लोगों की कुंडली में, लेकिन इसका ज्ञान कब आपको मिलेगा? जब आपके अच्छे कर्म होंगे, अच्छा समय आएगा तो आपको इसका ज्ञान भी मिल जाएगा और आप इस ऋण का समाधान भी कर लेंगे। बहुत से लोगों को हम जीवन संग्रह बना करके देते हैं। जीवन संग्रह में हमने सारे ऋणों की चर्चा की है, सारे दोषों की चर्चा की है, अच्छे योग की भी चर्चा की है और खराब दोषों की भी चर्चा करी है। योग अगर कभी कभी प्रबल नहीं हो पा रहे हैं तो उसमें ये ऋण दोष होते हैं कि ऋण दोष होने के कारण उसकी कुंडली में राजा बनने का योग था पर वो प्रबल ही नहीं हो पाया। तो दर्शकों, हमें उन योगों को प्रबल करना है तो अपने दोषों से अपने आप को मुक्त करना होगा और दोषों से मुक्त होने के लिए प्रायश्चित भी करना पड़ेगा और उस ऋण से रिलेटेड उपाय भी करने पड़ेंगे। अगर आप उपाय करते हैं तो आपके जीवन में अच्छे चेंजेस आएंगे। अच्छे चेंजेस आएंगे तो फिर न मकान की कमी होगी, न भवन की कमी होगी, न दुकान की कमी होगी, न व्यवसाय की कमी होगी, न सुखों की कमी होगी, न गाड़ियों की कमी होगी और आप अपने जीवन में दर्शकों भटकना बंद कर देंगे। ये सारी चीजें सही ज्ञान से ही प्राप्त होती हैं। तो आपने सिर्फ कर्म करना है, कर्म करना है और सिर्फ कर्म करना है, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि मनुष्य से उससे रिलेटेड कर्म करवाएं जो आज वो बिल्कुल भूल चुका है। अपनी मां की सेवा करें, अपने पिता का आदर करें, उनका सत्कार करें, अपने गुरुओं की भक्ति दिखाएं। गुरुओं की सेवा, गुरुओं की भक्ति बहुत बड़ी सेवा मानी गई है। भाई बहनों के साथ, परिवार के साथ जितना आप मेल मिलाप रखेंगे तो ये ग्रह भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हर ग्रह किसी ना किसी रूप में एक रिश्ते से जुड़ा होता है। तो दर्शकों, हर ग्रह हमारे शरीर में भी अंगों के रूप में प्रभावशाली होते हैं, हमारे रिश्तों के रूप में भी प्रभावशाली होते हैं और हमारे व्यापार में मालिक सूर्य हैं, मैनेजमेंट जो देखते हैं वो बृहस्पति और शुक्र हैं, जो अकाउंटेंट हैं वो बुध हैं, जो मजदूर काम करते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, वो शनिदेव हैं। तो हर ग्रह का प्रभाव तो कहीं ना कहीं है ही, चाहे हम शरीर को लें, चाहे अपने परिवार को लें, चाहे अपने व्यवसाय को लें। दर्शकों, यही कहना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में अपने कर्मों से ही सब कुछ चेंज कर सकते हो। दर्शकों, इसीलिए प्रण लें, संकल्प लें, वचन दें कि आज के बाद आप कभी दूसरों को नहीं सताएंगे,
आप नित्य प्रति उठ करके अपनी माता के चरणों को स्पर्श करेंगे और आप जीवन में संकल्प करेंगे दर्शकों कि आज के बाद आप किसी से भी कोई प्रॉपर्टी, कोई पैसा ऐसी इस तरीके से नहीं हड़पेंगे, नहीं किसी के साथ फ्रॉड करेंगे कि उसके पीछे उसकी तबाही हो, उसके पीछे उसके पूरे कुल का विनाश होता चला जाए। दर्शकों, यही प्रण लेना है, यही संकल्प करना है और यही वचन देना है। तू कर प्रण, तू शपथ ले, तू वचन दे, मानवता परोपकार का संकल्प ले। भाग्योदय होगा तेरा, तू जान ले, तू जान ले। कर्म हो तुझसे भला, तू ठान ले, तू ठान ले। जीवन सारे ही है, तू मान ले। संकल्प ले, संकल्प ले, संकल्प ले। तू कर प्रण, तू कर प्रण, तू शपथ ले, तू शपथ ले, तू वचन दे, तू वचन दे।